मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं ट्वीट लाइब्रेरी हिंदी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे 90s की बात करने वाली हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। 90s को याद करते ही बहुत सारी अच्छी और इमोशनल कर देने वाली बातें हमें याद आ जाती हैं, जैसे उस टाइम के सीरियल्स, कार्टून्स, मूवीज और सॉन्ग्स। सबसे हमारी कोई ना कोई याद जरूर जुड़ी होगी। ऐसे ही आज इस वीडियो में मैं आपको 90s के टेक से जुड़े कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगी जो अब किसी काम के नहीं है, लेकिन आप सब ने इनमें से कुछ ना कुछ जरूर ट्राई किया होगा और उसके बारे में सोचते ही आपके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 90s के दौर से हैं तो इस बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि कैसे किसी भी गाने को रात में ही डाउनलोड पर लगा देते थे। सुबह तक वो 99% तो हो ही जाता था क्योंकि उस टाइम नेट की स्पीड काफ़ी स्लो हुआ करती थी और रात में 10 से सुबह 5 बजे तक इंटरनेट भी फ्री हुआ करता था। अगर वीडियो गेम कैसेट ना चले तो उसे निकालो, फूंक मारकर साफ करो और दोबारा लगा दो, चल जाएगी। 90s में सिर्फ एक ही बंदा था जो गजब का फाइटर था। लॉन्ग जंप तो ऐसे मारता था कि देखते रह जाओगे। मैं बात कर रही हूँ आपके और हमारे बचपन के सुपर हीरो मारियो की। आज के जनरेशन का तो पता नहीं, लेकिन 90s का हर एक बच्चा इस खेल का दीवाना रह चुका है और अगर आपने बचपन में सुपर मारियो खेला है तो आप चाह कर भी इसे नहीं भूल सकते। कंप्यूटर को तब तक शट डाउन नहीं करते थे जब तक उस पर लिखा ना आ जाए इट्स नाउ ओके टू शट डाउन योर कंप्यूटर। आखिर उस टाइम कंप्यूटर को मैन्युअली शट डाउन क्यों करना पड़ता था? सेल्फ शट ऑफ को इम्प्लीमेंट करना इतना डिफिकल्ट था। कंप्यूटर को इस फीचर को लाने में काफी लंबा टाइम लगा। और तो और कंप्यूटर को बंद करने के बाद मॉनिटर, कीबोर्ड और कैबिनेट पर प्लास्टिक का कवर लगाकर रखना जिससे उसमें कोई धूल ना चली जाए। माइक्रोसॉफ्ट का पेंट, ये तो 90s के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। सभी ने इस पर हाथ आजमाया होगा। यहाँ तक कि स्कूल्स में कंप्यूटर सिखाने की शुरुआत पेंट पर ड्रॉ करने से ही होती थी। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि पेंट बकेट से कलर फिल करते हुए अगर जरा सा भी गैप रह जाता तो पूरा पेज कलर हो जाता था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98, इस वॉलपेपर को शायद अब कोई नहीं जानता होगा, लेकिन 90s के टाइम में जब भी किसी के कंप्यूटर को ऑन किया जाता था तो यही वॉलपेपर सामने होता था। आपको विंडोज साउंड भी याद होगा जो कंप्यूटर को ऑन करते हुए सुनाई देता था। ये एक ऐसा साउंड था जो उस टाइम के हर कंप्यूटर को ऑन करने पर सुनाई देता था, जिससे पता लग जाता था कि सिस्टम ऑन हो गया है। और कुछ ही लोग जानते होंगे कि 90 और XP के बीच में विंडोज ME यानी विंडोज मिलेनियम एडिशन भी आया था। अब मैं आपसे बात करती हूँ फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क की डिमांड को 90s के लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क को यूज में लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव ने इसकी जगह ले ली और आज का जमाना है क्लाउड का। अब ना हमें फ्लॉपी की जरूरत है, ना ही पेन ड्राइव की और ना ही हार्ड ड्राइव की। अब हम अपना सारा डेटा सीधा क्लाउड पर सेव कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि उस टाइम फ्लॉपी डिस्क को ऐसे संभाल कर रखा जाता था जैसे ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट लेकर आए हो। माइक्रोसॉफ्ट का क्लिप तो आपको याद ही होगा। बड़ी बड़ी आंखों वाला एक क्लिप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज करने में मदद करता था। ये हमें डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए याद दिलाता रहता था। हालांकि कंपनी ने इसे 2007 में ही बंद कर दिया था। खैर, अब तो हम गूगल डॉक्स में काम करते हैं, इसीलिए शायद हमें माइक्रोसॉफ्ट के इस क्लिप का ध्यान नहीं आता। आज के टाइम में हम सभी स्मार्टफोन यूजर हैं। 4G और यहाँ तक कि अब तो 5G टेक्नोलॉजी के फोन भी लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन 90s के दौर के इस फोन को हम कैसे भूल सकते हैं। इस फोन में ना तो इंटरनेट था, ना कैमरा, ना ब्लूटूथ और ना ही आज के टाइम की कोई सोशल मीडिया ऐप, लेकिन फिर भी इस फोन की बहुत वैल्यू थी। इस फोन की खासियत तो आप देख ही सकते हैं। आपने कौन सा फोन यूज किया है 90s के दौर में, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप 90s किड हैं तो ये आपने जरूर किया होगा कि टीवी के ना चलने पर उसे 2-3 हाथ मारो चल जाएगा, और अब हम सेम ऐसा टीवी के रिमोट के साथ करते हैं। हमसे बड़ा जीनियस तो कौन ही रहा होगा। ये भी अपने आप में एक इनोवेशन है जो हमने की है। ये तो टीवी के इन्वेंटर को भी नहीं पता होगा कि टीवी के नहीं चलने पर उसे ठोकने से वो चल जाता है। और हाँ, नेटस्केप नेविगेटर को कैसे भूल सकते हैं, जो इंटरनेट चलाने का अकेला तरीका था। डायलअप की स्लो स्पीड के ज़माने में ब्राउज़र का तेज़ होना बहुत ज़रूरी था। अगर आप 90s किड हैं तो आपको पता होगा कि गूगल से पहले याहू डिक्शनरी से इंटरनेट सर्च की जाती थी, जो वेबसाइट्स को अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट कर देती थी। इसके साथ ही अल्टा विस्टा नाम से सर्च इंजन आया था, जो पहला असली सर्च इंजन था। और क्या आपको याद है CD-ROM, राइटेबल CD और फिर रीराइटेबल CD का जलवा? जब कोई CD बर्न होकर ट्रे में से बाहर आती थी तो ऐसा लगता था किसी साइंटिस्ट ने नई इन्वेंशन की है।
सबसे मजेदार था दोस्तों से डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के पासवर्ड मांगना और फिर 9.6 kbps की स्पीड पे इंटरनेट एक्सेस करना। आज 20 साल बाद का इंटरनेट उससे 1 लाख गुना तेज यानी करीब 1 Gbps तक भी चलता है। ऐसी मजेदार यादों की बात शुरू हुई है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी 90s की सबसे मजेदार याद कौन सी है। और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।